नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत दीक्षित है। डॉक्टर साहब, लगातार नए जो बच्चे हैं जो हाल ही में रहते हैं, उनको कहीं ना कोई पोषण, कहीं कुपोषण और लगातार आगे बढ़े हुए प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या ऐसी दिक्कत हो जाती है शिशु वगैरह में? देखिए, एक तो अपने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत है कि हम जो महिलाएं होती हैं वो प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं 9 महीने पर, जबकि गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं कर दी हैं कि पूरे वो 9 महीने प्राइवेट में जो नहीं आ सकते वो गवर्नमेंट में CSC पे पूरा 9 महीने अपना चेकअप कराएं। उनको चेकअप के दौरान उनको पैसे ही मिलते हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने डिलीवरी के लिए भी पैसे आवंटित कर रखे हैं। इतना सब कुछ उन्होंने कर रखा है, इसके बावजूद भी पेशेंट अपनी महिलाओं को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। खून की कमी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर माँ में खून की कमी है, माँ कुपोषित है, तो ये बात आप मान के चलिए उनका बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। माँ, और इतना भी और मैं बता दूं मेडिकल साइंस के हिसाब से, माँ की माँ अगर कुपोषित है तब भी इस बात का इम्पोर्टेंस होती है कि जो उसका ग्रैंडसन होगा, नाती या नातिन होगा, वो भी कुपोषण में आएगा। ये प्रूव्ड है। वेंटिलेटर पे लगातार आपके यहाँ बच्चे रहते हैं कहीं ना कहीं, तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कौन से ऐसे खतरे बने रहते हैं कि जो बच्चों को परेशान करने में जो परेशानियां आती हैं, बीमारी के लक्षण बनते हैं? वेंटिलेटर पे ज्यादातर बच्चे वो आते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, क्योंकि अपने बुंदेलखंड और कम पड़ी सोसाइटी में नॉर्मल डिलीवरी को बहुत तवज्जो दी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, जबकि पेशेंट को समझाते भी हैं डॉक्टर कि भाई इस पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसके पेल्विक का साइज छोटा है, और भी कई चीज़ें जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, वो समझाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट जिद पे आ जाता है, तो उस दौरान डिलीवरी तो होनी होती है, वो करवाते भी हैं लोग बात। आज भी दाइयों का फैशन चल रहा है, दाइयों से डिलीवरी करा लेते हैं जो रिटायर्ड हुई हैं किसी भी PSC से, उनसे डिलीवरी करा लेते हैं तो बच्चा फंस जाता है। ऐसे बच्चे जो फंस जाते हैं और रो नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चे वेंटिलेटर पे आते हैं और इन पर मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, देखा गया आपके हॉस्पिटल में कई गरीब पेशेंट भी आते हैं जिनका आप अपने स्तर से निःशुल्क होकर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, निःशुल्क तो मैं नहीं कहूँगा, कम पैसे में जरूर कहूँगा, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है। कम तो किया जा सकता है, निःशुल्क कभी कभार कुछ सिचुएशन में करते हैं हम लोग, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि गरीब व्यक्ति जो भी हैं, जिनके लिए सब कुछ उनके दिन का कमाना और खाना एक ही होता है, मैं उनको यही सलाह देता हूँ वो प्राइवेट में ना आए, वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज का रास्ता देखें। बस हमारी उनके लिए यही सलाह है, क्योंकि प्राइवेट में आने के बाद उन्हें लगता है कि हमने किसी भी डॉक्टर को 24 घंटे के वेंटिलेटर के 5 या 8 हज़ार दिए, उनके लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन हमारा किसी भी हॉस्पिटल का, मेरा नहीं, किसी भी हॉस्पिटल के जो बहुत खर्चे बढ़ते हैं, तो वो भी उन्हें समझने होंगे। तो हम यही कहेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो सब लोग मेडिकल कॉलेज में जाएं। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यकता से ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने कर रखी हैं। हमारे यहाँ की जो झांसी की SNCU है, वो भी 50 बेडेड की है, जहाँ पे 10-15 वेंटिलेटर हैं। इतनी अच्छी सुविधाएं, तो मैं यही कहता हूँ प्राइवेट कम आए, तभी आए जब आपको वेंटिलेटर खाली ना मिले या आपको बहुत अच्छे और ज़्यादा अच्छे इलाज की उम्मीद है। आपसे अगर कोई सलाह लेना चाहता है तो किस समय OT के द्वारा आपसे मुलाकात कर सकता है? मेरे पास अगर मैं नहीं मिलता हूँ तो दूसरे पीडियाट्रिशियन होते हैं, तो कभी भी कोई भी आ सकता है। हालांकि ये हॉस्पिटल 24/7 है, तो कई पीडियाट्रिशियन, मैं अकेला नहीं हूँ, इस हॉस्पिटल से कई पीडियाट्रिशियन, कई और डॉक्टर जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी आके सेवाएं देते हैं। गर्भवती माओं तक और उनके बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के